Students, good morning. Today we will study in environmental studies, class 5th, chapter 15, water for life. आज हम वाटर फॉर लाइफ यानी कि वाटर हमारी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ वाटर मतलब हमारे को वाटर कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन हमारा मतलब बारिश है जो हमारे पानी का मुख्य सोर्स है। मेन मतलब मुख्य। द अदर सोर्स ऑफ वाटर आर लेक, पॉन्ड्स, रिवर, सी एंड ओशंस। दूसरे सोर्स है जैसे लेक है, पॉन्ड्स है, रिवर मतलब नदी, सी मतलब समुंदर, ओशन मतलब महासागर। इन ओल्डन डेज पुराने समय पीपल हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फैच वाटर। लोग बहुत दूर तक जाते थे टू फैच वाटर पानी लेने के लिए। अब ये है दिस इज़ द लेक, दिस इज़ रिवर, दिस इज़ पॉन्ड, दिस इज़ सी यानी कि समुंदर, तालाब, नदी और लेक। To take a bath and wash clothes, they used water from nearby ponds. वो बाथ नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए पास के पॉन्ड से पानी का यूज़ किया करते थे। अंडरग्राउंड वाटर, एक तो हमारा सोर्स हो गया था रेन, फिर हो गया हमारा सोर्स लेक और ये फिर रिवर एंड ये पॉन्ड, सी। अब अंडरग्राउंड वाटर भी एक पानी का सोर्स है। अब द वाटर अंडर द अर्थ्स सरफेस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। जो पानी ज़मीन के अंदर से हम प्राप्त करते हैं उस पानी को अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। दिस वाटर कैन बी ड्रॉन आउट इन डिफरेंट वे। दिस वाटर कैन बी ड्रॉन आउट, इस पानी को खींच सकते हैं आउट इन द डिफरेंट, अलग अलग तरीक़ों से इस पानी को बाहर निकाल सकते हैं। ड्रॉन मतलब खींच सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। वेल मीन्स कुआं। ए वेल इज़ ए डीप हॉल इन द ग्राउंड वेयर वाटर इज़ अवेलेबल। एक मतलब वेल जो होता है एक कुआं होता है, इसे डीप होल एक मतलब गहरा खड्डा होता है इन ग्राउंड के अंदर, वेयर जहाँ से वाटर इज़ अवेलेबल जहाँ से पानी प्राप्त किया जाता है। ए पुली इज़ यूज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल यूजिंग ए बकेट दैट इज़ टाइड टू ए स्ट्रिंग। एक मतलब एक पुली एक चीज़ खींचने की एक जगह होती है जिसके थ्रू हम मतलब एक उसमें एक लकड़ी लगी हुई होती है, उसमें एक रिंग लगी हुई होती है, उसे हम पुली कहते हैं। तो उसके द्वारा यूज़ लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल से एक बुकेट से उसको दैट द टाइड टू स्ट्रिंग मतलब एक बुकेट पर स्ट्रिंग यानी कि रस्सी बांधी जाती है, फिर उसको कुएं में डाला जाता है और फिर वहाँ पर एक पुली लगी हुई होती है तो उससे खींच के बाहर निकाला जाता है। द स्ट्रिंग गोज अराउंड द ग्रूवेज ऑफ द पुली टू मेक द बकेट गो डीप इन द वेल एंड देन कम अप अगेन। ये मतलब ग्रूवीज ऑफ द पुली, ये मतलब बकेट को गहरे मतलब कुएं में जाने देती है और फिर उसी के सहारे से इसको बाहर पानी खींच लिया जाता है। अब आते हैं हम ट्यूबवेल पे। व्हेन द वाटर इज़ फाउंड डीप अंडर द ग्राउंड, ए ट्यूबवेल इज़ बेस्ट मेथड टू ड्रॉ आउट द वाटर। जब पानी बहुत गहराई में चला जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है ट्यूबवेल। इस ट्यूबवेल की मदद से हम पानी को बाहर खींचा जा सकता है। द डोर इज़ डग डीप एंड पाइप्स आर संक इन इट। द बोर इज़ डग, बोर मतलब ट्यूबवेल ही होता है,
उसे डग मतलब गहराई में खोदा जाता है। एंड पाइप आर संक इन इट, और इसमें पाइप डाले जाते हैं। द वाटर इज़ ब्रॉट आउट थ्रू द पाइप्स यूजिंग द इलेक्ट्रिक पम्प, और इस पाइप के ज़रिए इलेक्ट्रिक पम्प के ज़रिए इस पाइप के द्वारा पानी को बाहर निकाला जाता है। अब हम आ जाते हैं हैंड पम्प। ये हैंड पम्प होता है जो हमें हाथ से चलाना होता है। ये है हैंड पम्प। ए हैंड पम्प इज़ यूज्ड टू टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर। ये हैंडपम्प हम अंडरग्राउंड वाटर को बाहर खींचने में हमारी हेल्प करता है। नाउ इट इज़ इन दिनों वी हैव इलेक्ट्रिक पम्प टू पुल द ग्राउंड वाटर। अब जो ग्राउंड वाटर जो है उसको खींचने के लिए आजकल इलेक्ट्रिक पंप आ गए हैं, उसके द्वारा पानी को बाहर निकाला जा सकता है। स्टेप वेल और बाउली। ए बाउली इज़ like a big tank which has step on its in all its sides। मतलब एक कुआं की तरीके से होता है, इसको बावली कहते हैं। ये एक बड़ा टैंक जैसा होता है जिसके चारों ओर स्टेप्स बने हुए होते हैं। ये देखो, ये स्टेप्स है, स्टेप ऑन ऑल इट्स साइड, चारों ओर स्टेप बने होते हैं। इन अर्लियर टाइम, पुराने टाइम में बावली वर built to collect and store rain water। बावली को बनाया जाता है स्टोर मतलब रेन, बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए। दिस वाटर was used by the people for drinking and other activities। ये पानी लोग पीने के लिए और दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ में लिया जाता था। Thus बावलीज provide a constant supply of water। Thus बाउलीज provide a constant supply of water। बाउली को प्रोवाइड कांस्टेंट सप्लाई वाटर, बाउली लगातार पानी की सप्लाई की जाती थी। मोस्ट ऑफ बाउली टुडे आर इन रूइंस। बहुत सारी बाउली आज उसका रूइंस खंडर हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी है, डेस्ट्रॉय हो चुकी है। पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम। अब आज के टाइम पे पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम लगा दिए गए हैं। द पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम सप्लाइज वाटर इन द टैप्स इन ऑल द हाउसेज। द पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम सप्लाइज वाटर इन द टैप्स इन ऑल द हाउसेज। मतलब यहाँ पे पब्लिक वाटर सप्लाई से सिस्टम से सभी घरों में टैप के द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है, यानी कि भेजा जाता है। द वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज इज़ कलेक्टेड प्यूरिफाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस एंड इट इज़ सप्लाइड थ्रू पाइप्स इन आवर हाउसेज। द वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज़ से पानी को इकट्ठा करना, प्यूरिफाइड उसे मतलब साफ़ करना, प्योर करना बाय डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस से। इट इज़ सप्लाइड थ्रू द पाइप इन आवर हाउस, और फिर उसके बाद हमारे घरों में पानी को भेजा जाता है। कम्युनिटी सर्विस इन मैनी विलेज। बहुत सारे विलेज एंड इवन इन सिटीज़ और शहरों में भी पीपल सर्व फ्री वाटर ऑन द रोड साइड। पीपल सर्व फ्री वाटर ऑन द रोड साइड इन मैनी विलेज एंड इवन इन सिटीज़। बहुत सारे गाँव में और सिटीज़ में भी लोग सर्व फ्री वाटर, पानी को फ्री में सर्व करते हैं ऑन द रोड साइड, रोड की साइड में, मतलब रोड के एक साइड में। दिस कॉल्ड द प्याऊ, इसको हम प्याऊ कहते हैं। यानी कि लोग जगह जगह पर, मतलब सड़कों पर जगह जगह पर गर्मी पर प्याऊ बनाई जाती है, वहाँ पर ठंडे पानी के मटके रखे जाते हैं या फिर मशीनें लगा दी जाती है जहाँ से लोग पानी पी सकते हैं। सम पीपल ऑर्गेनाइज फ्री वाटर कैंप्स
टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल। कुछ ऑर्गेनाइजेशन फ्री वाटर कैंप्स लगाती है जो कि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाती है। वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन मतलब खेती बाड़ी करना, वो खेती बाड़ी के लिए पानी। इरिगेशन मीन्स सप्लाई वाटर थ्रू द क्रॉप्स। इरिगेशन का मतलब होता है कि क्रॉप्स को यानी कि फसल को पानी सप्लाई करना, पानी भेजना। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फार्मर रैली ऑन रेन्स फॉर इरिगेशन। बहुत सारे जो हमारे जो फार्मर है अधिकतर वो बारिश के पानी पर ही निर्भर रहते हैं। बट इज़ नॉट ए पॉसिबल टू डिपेंड ऑन रेन थ्रू आउट। लेकिन अब ये संभव नहीं है कि पूरे साल बारिश के पानी पर निर्भर रहा जाए। दे ईयर सो आर्टिफिशियल मीन्स आर मेड टू वाटर द क्रॉप्स टाइमली। इसलिए आर्टिफिशियल मीन्स आर मेड ए वाटर द क्रॉप्स टाइमली। इसलिए आर्टिफिशियल साधन पानी को मतलब उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल साधन बनाए गए हैं। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग पानी की अमाउंट, मतलब किसी फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और किसी फसल को कम पानी की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस क्रॉप रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि चावल को है जो अधिक पानी की ज़रूरत होती है। मिलेट्स डू नॉट रिक्वायर मच वाटर, और मिलेट्स को अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है। वीट रिक्वायर्स ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, और वीट को यानी कि गेहूं को मतलब ना तो कम और ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। क्रॉप्स लाइक शुगर केन, रबर एंड टी रिक्वायर वेरी लेस वाटर। शुगर केन को, रबर को और टी को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। राइस ग्रो इन स्टैंडिंग वाटर। ये जो राइस है इसमें यहाँ पे राइस है, यहाँ शुगर केन को कम पानी की ज़रूरत होती है। एंड द रिक्वायर इज द मॉडरेट वाटर, और जो गेहूं को है उसको ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत और ना ही कम पानी की ज़रूरत होती है।
मेरी इंग्लिश फर्स्ट की कॉपी यहाँ पे है क्या? किसकी? इंग्लिश फर्स्ट। तुम्हारी? अभी बाद में देखूंगी, अभी थोड़ा सा इसमें कर ली हूँ ना, देख के बताऊंगी। The different sources of irrigation are water wheel, sprinkler, वाटर पम्प एंड विंड मिल। तो ये 4 सोर्स है ऑफ द इरिगेशन। डू यू हैव बायोलॉजी बाउलीज टुडे? नो, देयर आर नो एनी बाउली टुडे इन आवर सिटी। व्हाट इज़ द वाटर व्हील? वाटर व्हील क्या है? Water wheel. A water wheel has a large wheel mounted vertical on a horizontal axis. A number of blades or buckets are arranged on its outside rim, forming the driving surface. Multiple choice question. Which of these is the main source of water? Rain. तो rain is the main source of water. Which is the best method to draw our underground water? तो well, hand pump and tube well. All of these the best method to draw out underground water. Which device was wind energy to draw out water from the wells? Windmill device use wind energy to draw out water from the wells. Which is the best method of irrigation के सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? वाटर व्हील, वाटर पंप एंड स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मतलब सबसे अच्छा मेथड है, लेकिन ये सारे भी मेथड अच्छे ही हैं, लेकिन स्प्रिंकल सबसे अच्छा मेथड है। फिल इन द ब्लैंक्स। वाटर व्हील, अंडरग्राउंड, ट्यूबवेल एंड वाटर एंड अमाउंट। रेन is the main source of water. The water under the earth's surface is called underground water. रेन सबसे मुख्य स्रोत है, पानी का मुख्य स्रोत है, और वाटर अंडर द अर्थ सरफेस, जो अर्थ के सरफेस में है, अंदर है, उसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। वेल्स
ट्यूबवेल, हैंडपम्प एक्सेट्रा आर यूज टू ड्रॉ द अंडरग्राउंड वाटर। कुएँ से, ट्यूबवेल से, हैंडपम्प से ज़मीन के पानी को बाहर निकाला जाता है। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। अलग अलग क्रॉप्स को, अलग अलग फसल को अलग अलग अमाउंट, पानी के अलग अलग अमाउंट की ज़रूरत होती है। सम ऑफ डिवाइस यूज टू इरीगेशन आर स्प्रिंकलर, वाटर व्हील, वाटर पंप एंड द विंड मिल। कुछ डिवाइस है इरिगेशन के, जैसे स्प्रिंकल, वाटर व्हील और वाटर पंप एंड विंड मिल। तो बच्चों ये आपको समझा दिया है। आपको क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। बाकी के ए बी सी, ए अभी आपको कॉपी में करना है, बी एंड सी आपको बुक में ही करना है और इनको आपको लर्न करना है।